प्यारे साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पूर्वतः शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 अप्रैल 2023 को शेड्यूल मेंस एग्ज़ाम का स्पष्ट किया है। ये तो डेट पहले से पता थी कि 23, 24, 25 मई को पेपर होना है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को। लेकिन कल की डेट में, क्योंकि इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक 12 बज गए हैं अर्धरात्रि के, यानी 19 अप्रैल टच करने वाला है 1 मिनट में। तो 18 अप्रैल को ये सूचना है। इत्तफाक से अगर आपको ये सूचना नहीं पता है तो आप वेबसाइट पे नोटिस पे लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से पहला पेपर आपको मंगलवार को यानी 23 मई को सुबह की मीटिंग में आपका होना है सामान्य ज्ञान का। तो एक लोकोक्ति मुहावरा आप सुने होंगे, औंधे मुंह ओले पड़े, सिर मुंडाते ओले पड़े। मतलब सामान्य से जो दिग्दर्शित अर्थ इसका है वो यही है कि आपने सिर से बाल अपना सफ़ा करवाया, चंडुल करवाया, गंजा करवाया और बाहर निकले और पत्थर बारिश की जगह पे पत्थर पड़ रहा है और उसमें चोट लगी। यानी किसी शुभारंभ में ही आपको भयंकर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़े। तो पहला प्रश्न पत्र होता तो जनरली सामान्य ज्ञान ही था, सामान्य ज्ञान ही है। लेकिन जो 2018 यूपी एपीओ के बाद यू टर्न लिया है इन जुडिशरी के फील्ड में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने, उसकी पूरी भूमिकाबद्ध प्रास्थिति 2018 में तो लोगों ने देखा 18 लड़के 17 लड़के चयनित हुए। 22 एपीओ का मेंस में बच्चों ने देखा सारा पेपर लमसम एवरेज में था, लेकिन जीएस ने पूरा चकमा दिया। फिर वो कमीशन ऐसा करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन एक जगह पे आकर के बात थोड़ी सी यू टर्न भी लगती है। क्या किसी ने उत्तर प्रदेश जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर इतना नॉर्मल सोचा था? तो कोई ताजुब नहीं, आप जिस मनोविज्ञान से पढ़ के जा रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी से पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल सरल आ जाए। तो दोनों स्थितियों में मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर मुंडाते ओले पड़े, यानी पहले पेपर की शुरुआत की स्ट्रेटजी आज ही से बनाएं। और दूसरा पेपर जो शाम को होना है वो लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश, और दूसरे दिन सुबह हिंदी लैंग्वेज का पेपर है और शाम को लॉ फर्स्ट पेपर है। हम आपसे कह रहे थे ना कि 3 दिन कंटिन्यूअस आपको पर डे 6-6 घंटा लिखवाएगा, 18 घंटा आपको लिखना है। 18 घंटा लिख देंगे जब आप, तो आपके मुख्य परीक्षा के सितारे लोक सेवा आयोग के पिटारे में बंद हो जाएंगे। तो पेपर का शेड्यूल ध्यान में अभी से बैठा लीजिए। जिसका लॉ फर्स्ट पेपर कमज़ोर है
इंग्लिश हिंदी में उसे खास पढ़ना नहीं है, तो फर्स्ट डे पर ही जब वो जीके का टेस्ट दे तो आँखियाँ मूंद के फर्स्ट पेपर पढ़े। फर्स्ट पेपर बहुत बढ़िया तैयार है, इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश पे काम करे। कहने का मतलब अपने अंतः ज्ञान के अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी शेड्यूल के हिसाब से तय कर ले। कल के डेट में हमारे यूपी जुडिशरी मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, 15वें टेस्ट के बाद जो मॉडल पेपर था 18 अप्रैल को पूरा हुआ। मैंने सुबह कापी भी चेक, बच्चों ने कापियाँ दी हैं और आज की सुबह में लगभग 2 बजे के पहले वो क्वेरी करके जाएगी। और प्रीलिम्स के अनुक्रम में जो कल की डेट पे होना था वो आज 7 बजे टेस्ट कंप्लीट हो गया। 12वां टेस्ट कल 7 बजे फिर कंटिन्यू है। इसमें गैप नहीं हुआ क्योंकि एक दिन गैप प्रयागराज में नेट की अनुपलब्धता की वजह से एक जो गैप था उसको मैंने फुलफिल कर लिया है अपने शेड्यूल को सेट करने के लिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जो आपकी परीक्षा है उसके प्रति अपने अथक प्रयास के साथ साथ तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीका सफलता प्राप्त ही करने हेतु लगाएं, घिसे पीटे नहीं। ये आपको तार्किकता और वैज्ञानिकता ही 3000 कापियों में से उस विशिष्ट दर्जे में लाके खड़ा करेगा जहां आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। 1000 समथिंग जो बच्चे, नियर अबाउट 1000 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 300 सीट का मतलब होता है उसका 3 गुना कर लीजिए, तो नियर अबाउट 1000 उसमें आपका नंबर आना चाहिए, रोल नंबर। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आज ही से फॉलो करें। मेंस की टेस्ट सीरीज में आप जुड़े हैं कि हैं मुझसे या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप सेल्फ। अचानक लाइट चली गई और सब कुछ शांत हो गया। ऐसे अचानक जीवन में दोनों घटनाएं होती हैं, सफलता वाली और असफलता वाली। तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लाइट आज पता नहीं क्यों बार बार जा रही है। बस इतना ही आपसे कहने के लिए हम आए हैं कि जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्रमबद्धता ना तोड़ें। और अगर पर डे आप 2 घंटे भी लिख रहे हैं तो उसमें अपना वो की पॉइंट तैयार करें जिसकी मदद से परीक्षा में आए गए सवाल को आप आसानी से हल कर सकें। की पॉइंट पे काम करना जरूरी है। और वक्त अब धीरे धीरे सिमट चुका है। हालांकि हमारे टेस्ट सीरीज का जो अनुक्रम है वो मैं जानबूझकर 18 मई तक ले गया हूँ। कहने का सीधा अर्थ है, चाहे प्री का टेस्ट सीरीज हो चाहे मेंस का, आप उसी बहाने अपने पढ़ने की क्रमबद्धता को एग्ज़ाम के पास तक ले जाएं। मैंने अच्छे अच्छे धुरंधरों को देखा कि वो जितने जोश से शुरू करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। समझ रहे हैं? सारी मुश्किल यही है। बहुत अच्छे अच्छे सूरमा जो सफलता प्राप्त करते हैं वो चाहे कम पढ़ रहे हों, हो सकता है एवरेज में बहुत कम पढ़ रहे हों, लेकिन रोज रहता है। ये रोज की महिमा बड़ी निराली है। अगर रोज आपकी पढ़ाई चलती है तो यकीन मानिए कि ये तय है कि जीवन में जो भी आपको मिलेगा आपको इसी सातत्यता के नतीजे से मिलेगा। आ गई लाइट। तो ये सातत्य
अगर आप में है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, तो आप उसके परिणाम को देखेंगे अपनी लाइफ में। यह आवश्यक रूप से कहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप कारीगर हैं, कारपेंटर हैं, राजगीर हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके आउटपुट इनकम का मूल बेसिस है आपका सतत रूप से काम में लगे रहना। जैसे ही आपने आराम लिया, उतना डेफिसिएट के रूप में आपके आउटपुट में दिखेगा। चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल आती है, उसी से तो पार पाना है। तो चाहे कम ही पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। तो आज के इस वीडियो पर हम वो थंबनेल लगा भी देंगे। कमीशन का जो नोटिस है, शेड्यूल को गंभीरता से देखें। है छोटी सी बात, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। क्या आप निबंध पे काम कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के? क्या आप हिंदी लैंग्वेज के निबंध संक्षेपण पर आपने काम कर लिया है? कितना किया है, उसके मूल्यांकन का समय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में विज्ञप्ति आने की जो अति संभावित तिथि तमाम चैनलों द्वारा उद्घोषित कर दी गई थी 17 अप्रैल, वो क्रॉस हो गई है। इसीलिए पिछले कट ऑफ के वीडियो से, यूपी जुडिशरी के कट ऑफ के वीडियो से हमने ये व्यक्तिगत तौर पे संकल्प लिया, कोई मैस मैरिजम नहीं। परफेक्ट अगर सूचना हो तभी बोलें। हाँ, ये मैस मैरिजम शेयर किया जा सकता है कि संभावित है। हमने वो कट ऑफ वीडियो बनाने से समय भी ये कहा था कि अति संभाव्यता है, ये हो जाए, ज़रूरी नहीं। तो हम यही कहेंगे आपसे, वैकेंसी है, अवश्य आनी चाहिए, आएगी ही, कब कह पाना मुश्किल। हो सकता है, पॉसिबल है कि 30 अप्रैल तक आ जाए, हो सकता है मई में किसी डेट में आए, कौन पता ये समर वैकेशन के बाद आए। तो अभी निस्तुगी क्लियर कट कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि वैकेंसी है 2022 के सेशन वाली, और 23 में ही आनी है, आएगी। उसी के अनुक्रम में मैं जानबूझकर मैंने प्री टेस्ट सीरीज रखा है, और 30 अप्रैल तक चाहे डेट आए, चाहे विज्ञापन आए, चाहे ना आए, मेंस के टेस्ट सीरीज की डेट भी अलाउ करूंगा। हम देख रहे हैं कुछ अधिवक्ता मित्र जो बहुत आराम फरमा रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, चलकर नहीं आएगा आपके दरवाजे तक। वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिन्होंने झारखंड का रिजल्ट भी जो आया HJS का, जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की, उन्होंने रात दिन एक किया है। अनदर स्टेट में जाके नौकरी करना किसी भी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन पद और उसकी गरिमा में इतनी ताकत है कि आदमी ये फैसले, ये सेक्रीफाइस अपने लाइफ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ करके वो जाता है, सेवा करता, पूरी ज़िंदगी अपनी वहाँ खपा देता है। तो आप चाहे इस स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे अनदर स्टेट के हो, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप ये माने कि शिथिलन इसमें अनुमन्य नहीं है। आप यूं ही समय गंवाते जा रहे हैं, मूक दर्शक बने, टाइम पास होने देते हैं, अपने को खुद मूल्यांकित करने से बचते हैं। ये खतरनाक है। आपको संभव है कि प्रारंभिक परीक्षा में ही झटका खा देना पड़े। बड़ी बड़ी ख्वाब, बड़ी बड़ी मीनारें भरभरा के ढह जाती हैं अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में ही उत्तीर्ण नहीं कर पाए। आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी में बताइए 300 से अधिक पोस्ट होने के बावजूद प्री नहीं निकला। बहुत दुखद ही नहीं, त्रासदीपूर्ण है कंपटीटर के लिए। और वो जो सीरियस है, वही हाल उत्तराखंड में होने जा रहा 30 अप्रैल को। तो आपका समय हम ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगभग होने वाला है। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखिए।
कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस इम्पोर्टेंट टाइम में आपका स्वास्थ्य बहुत ही दुरुस्त चुस्त होना चाहिए, अन्यथा आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।